बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 से प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी के जो पुराने पेपर्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं उनको हमने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी द इवेंट दैट ए फैमिली हैज़ किड्स ऑफ बोथ सेक्सेस। बोथ सेक्सेस मीन कि वहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, दोनों जेंडर के बच्चे मौजूद हैं। बी इज़ द इवेंट दैट ए फैमिली हैज़ एट मोस्ट वन बॉय। बी इवेंट है कि फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का है। इफ़ ए फैमिली चूजन एट रैंडम नोन टू हैव 3 किड्स। किसी फैमिली को आपने रैंडमली चुना और उसमें 3 बच्चे हैं। शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ तक एक क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा कहता है कि टू हैव 4 किड्स। शो दैट ए एंड बी आर डिपेंडेंट। अगर 3 बच्चे हैं तो फिर ए और बी इंडिपेंडेंट है, और अगर बच्चे हो गए 4 तो फिर ए और बी जो है ये डिपेंडेंट है। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम पहला केस सॉल्व करते हैं कि अगर फैमिली में 3 बच्चे हैं, 3 किड्स की फैमिली है। एज फैमिली विद 3 किड्स सो सैम्पल स्पेस कंटेन 2 की पावर 3। ये 2 जो है ये बॉयज़ और गर्ल के लिए है, और ये 3 जो है ये बच्चों की तादाद के लिए। तो 2 की पावर 3 8 पॉइंट्स आ गए, यानी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 बच्चों के होने की किसी फैमिली में। वो कैसे बनेंगे बेटा? 2 की पावर 3 में से 1 कम करेंगे, 2 की पावर 2 आएगा, इसका मतलब 4 हो गया। पहली लाइन देखें, 4 दफ़ा बॉयज़ लिखा है, 4 दफ़ा गर्ल, यानी 4 बी 4 जी। फिर 2 की पावर 3 में से 2 कम करें, 2 की पावर 1 आ देगा, मतलब 2। दूसरी लाइन में देखें, 2 बी हैं 2 जी, 2 बी 2 जी, यानी 2 बॉयज़ 2 गर्ल, 2 बॉयज़ 2 गर्ल। देन 2 की पावर 3 में से 3 कम किया, 2 की पावर 0 मतलब 1। बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉय गर्ल, ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई। इवेंट ए हमने बनाया है कि किड्स ऑफ बोथ सेक्सेस। इवेंट ए है कि वो पॉइंट आपने उठाने हैं जहाँ पर दोनों जेंडर के बच्चे मौजूद हैं, यानी ये ना हो कि सिर्फ लड़कियाँ हों, ये ना हो कि सिर्फ लड़के हों। मतलब कि ये पहला पॉइंट और ये आखिरी पॉइंट ये छोड़ दें तो बाकी जो 6 हैं वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन में आ जाएंगे। ये आपके पास पॉसिबल पॉइंट्स आ गए जिनमें दोनों जेंडर के बच्चे मौजूद हैं। अब इवेंट बी बेटा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा है, एट मोस्ट वन बॉय। ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा है, इसका मतलब 1 या 1 से कम। अब हमने यहाँ पर वो पॉइंट उठाने हैं जहाँ पर 1 बच्चा या 1 से कम। अब 1 से कम क्या होगा? तीनों लड़कियाँ हो जाएँ। यहाँ पर देखें जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं ये तीनों लड़कियाँ होगी, और ये 1 लड़का, ये भी 1 लड़का और ये भी 1 लड़का, 2 लड़कियाँ। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमने इन 8 में से उठाई हैं। अब इनमें कॉमन पार्ट देखें कि कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये कॉमन पॉइंट बेटा होंगे 3, 1 2 3। ये वाला पार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये कॉमन पार्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस। आपके पास फेवरेबल केसेस ए के 6 हैं, टोटल केसेस 8 हैं, ये हो गया 6/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस इवेंट बी में 4 हैं, 4/6 8 हो गया। इसके बाद बेटा कॉमन पार्ट। तो कॉमन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, फेवरेबल केसेस ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। पॉसिबिलिटीज़ जो कॉमन है वो ये 3 है, 3/8 हो गया। हमने शो ये करना है कि इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बेटा हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4/8। इसको सॉल्व करके देखें, ये 3/8 आ रहा है। 3/8 आपके पास इस तरह आ रहा है कि 6 × 4 24 हुआ, 24 को इस 8 के साथ काटें 3 आ जाएगा, 3/8। तो ये चूँकि इनमें वो जो कंडीशन थी इंडिपेंडेंस की वो ट्रू हो गई
कि इनको आपने काटा, ये 20 के इक्वल आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि इवेंट ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब बेटा इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हमने साबित करना है कि यही 2 इवेंट्स हैं लेकिन बच्चे हो गए हैं 4। अब 4 बच्चों की सूरत में हमने ये शो करना है कि ये फिर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट अब नहीं रहे, अब हो गए डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे कितने पॉसिबल पॉइंट्स आते हैं। यानी अगर हमारे पास 4 बच्चे हैं, ए फैमिली विद 4 किड्स हैज़ सैम्पल स्पेस कंटेन 2 की पावर 4 16 पॉइंट्स। अब वो 16 पॉइंट्स जो है वो कौन से हो सकते हैं? पहले मरहले पर क्या होगा, 2 की पावर 4 में से 1 कम करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8। पहले आपने 8 दफ़ा लड़का लिखना है, 8 दफ़ा लड़की। फिर 2 की पावर 4 में से 2 कम करेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। फिर 4 दफ़ा लड़का, 4 दफ़ा लड़की। फिर 2 की पावर 4 में से 3 कम करेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2। 2 दफ़ा लड़का, 2 दफ़ा लड़की। फिर 2 की पावर 4 में से 4 कम करेंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1। 1 दफ़ा लड़का, 1 दफ़ा लड़की। ये जो आपने सैम्पल स्पेस बनाई है ये इसी पैटर्न से हमने बनाई है। जो इस सैम्पल स्पेस में पहली लाइन है उसको नोट करें, मैंने 8 दफ़ा बी लिखा है, 8 दफ़ा जी। फिर मैंने 4 दफ़ा बी और 4 दफ़ा जी, 4 दफ़ा बी, 4 दफ़ा जी। फिर 2 दफ़ा बी, 2 दफ़ा जी, 2 बी, 2 जी, 2 बी, 2 जी, 2 बी, 2 जी। फिर 1 दफ़ा बी, 1 दफ़ा जी। ये 16 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए। इवेंट बी बेटा आपके पास है कि आपका जो इवेंट ए है, इवेंट ए के अंदर वो पॉसिबल पॉइंट्स आपने बनाने हैं कि जहाँ दोनों जेंडर के बच्चे हैं, यानी दोनों सेक्स के बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल भी हैं। तो आपने ये जो एक पहला पॉइंट है ये आउट कर देना है, एक ये आखिरी गर्ल्स का ये पॉइंट आउट कर दें, तो बाकी आपके पास जो बचेंगे वो ये 14 पॉइंट्स हैं। इवेंट बी है एट मोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़का है, इसका मतलब 1 है या 1 से कम है, तो यहाँ पर बनेंगे 5 पॉइंट। एक तो ये हो गया गर्ल, यानी 4 लड़कियाँ आ गई। इसके अलावा आपने 1 लड़का लेना है और 3 लड़कियाँ लेनी। वो पॉसिबल पॉइंट्स उठा लें जहाँ पर 1 लड़का और 3 लड़कियाँ हैं। एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया। इसी तरह जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 लड़कियां और 1 लड़का, एक ये पॉइंट है, ये टोटल 5 पॉइंट हो गए। जहाँ पर आपको 1 लड़का, 3 लड़कियां या 4 लड़कियां नज़र आ रही हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि एटमोस्ट 1 आपने कंसिडर किया है, एटमोस्ट 1 बॉय का मतलब है 1 या 1 से कम। अब इनमें कॉमन पार्ट आपने ढूंढने हैं, कॉमन पार्ट कितने हैं, तो ये जो जी है 4G टेट्रा जी ये यहाँ पर नहीं है, बाकी ये वाले चारों इसमें मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका कॉमन पार्ट जो है ना वो फिर आपके पास है ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, यानी फेवरेबल केसेस हैं 14, टोटल केसेस हैं 16। ये 14 है, ये 16 पॉइंट्स हैं। फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, बी की फेवर में ये पॉइंट्स हैं 5, टोटल हैं 16, 5/16 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर टोटल, ए इंटरसेक्शन बी की फेवर में टोटल हैं 4 पॉइंट्स, 4/16 हो गया। अब हमने शो करना है कि ये इवेंट जो है ये डिपेंडेंट है। ज़ाहिर है अगर डिपेंडेंट होंगे तो ये फिर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। पहले हम इनको चेक करते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट हुए तो ये बराबर आ जाएगा, ये आ गया 4/16 और ये 14/16। ये जो आपने कीमतें निकाली हैं, ये वाली कीमत 14/16, ये वाली कीमत 5/16, यहाँ पर कीमतें रखें, इनको काट के देखें, ये बराबर नहीं आ रहा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि ए और बी जो है ये डिपेंडेंट इवेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि लूडो के 2 दाने हैं, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। लूडो के 2 दानों को 2 मरतबा टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 5 एंड 11, कि आपके पास उनका टोटल जो है वो 5 आना चाहिए
और 11 आना चाहिए, यानी सम ऑफ अपर फेसेस 5 हो और सम ऑफ अपर फेसेस 11 हो। अब ये देखें बेटा कि जब आप लूडो के 2 दाने रोल करते हो तो आपके पास 6 की पावर 2 36 पॉसिबिलिटीज आती हैं, 36 पॉसिबल पॉइंट्स हैं जब आप लूडो के 2 दाने रोल करते हो। ये 36 की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैंने सिर्फ हिंट दिया हुआ है, सैम्पल स्पेस आप खुद बना सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन में मैंने बनाई है। इवेंट ए है सम इज़ 5, इवेंट बी है सम इज़ 11। अब इसमें से आपने वो पॉइंट्स उठाने हैं जिनका सम 5 आता है। तो मैंने ये 36 में से ये पॉइंट्स निकाले, इनको प्लस करके देखें सम 5 आ रहा है। इसी तरह सम 11 आना चाहिए, तो इनमें से वो पॉइंट्स उठाएं जिनका सम 11 आता है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनका सम 11 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल, तो ये आ गया 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है फेवरेबल केसेस ऑफ बी ओवर टोटल, तो ये आ गया 2/36। अब हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि सम 11 आए और सम 5 आ जाए, यानी 5 और 11 का सम हमें नज़र आना चाहिए। अब ये 5 और 11 का सम जो है, देखें लूडो के 2 दानों को 2 दफ़ा रोल किया है, 2 दफ़ा टॉस किया है। हो सकता है कि पहले आपके पास सम 5 आए और फिर सम 11 आ जाए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहली टॉस के ऊपर या पहली दफ़ा जब आपने रोल किया तो आपको सम 11 मिल जाए और दूसरी दफ़ा सम 5 मिल जाए, क्योंकि दोनों लूडो के दानों के जो रोल्स हैं या रोलिंग आपने जो की है 2 दफ़ा, तो दोनों ट्रायल इंडिपेंडेंट है। पहले सम अगर 5 आता है तो इसका रिज़ल्ट दूसरे 11 के ऊपर नहीं पड़ता, यानी ये इंडिपेंडेंट है। इसी तरह पहले 11 का टोटल आ सकता है, फिर आपके पास 5 का भी आ सकता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इनको आपने ब्रेक कर लेना है। इनको ब्रेक किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। ये जो A के साथ 1 और B के साथ 2 लिखा है, यहाँ B के साथ 1 और A के साथ 2 लिखा है, तो ये बेटा ट्रायल है, यानी A1 मतलब पहली दफ़ा जब लूडो के 2 दाने रोल किए। B2 है जब B इवेंट आता है जब दूसरी दफ़ा रोल किए 2 दाने। इसी तरह B1 B इवेंट आया है जब पहली दफ़ा रोल किए 2 दाने। और A2 इंडिकेट करता है कि A आया जब दूसरी दफ़ा लूडो के 2 दाने रोल किए। तो अब इनके जो अक्रेंस की प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A1 है तो ये 4/36 हो गया, फिर B आता है तो 2/36 हो गया, पहले B आता है तो ये 2/36 हो गया, फिर A आता है तो फिर ये 4/36 हो गया। इनको आपने सॉल्व करना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।